हमारे शरीर को हेल्दी रहने के लिए 5 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं प्रॉपरली ना। 5 न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि कार्ब्स चाहिए, शॉर्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्ब्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए शरीर को हेल्दी रखने के लिए, फैट चाहिए, विटामिन और मिनरल चाहिए, और पानी चाहिए। अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो मतलब एक तरीके से किसी से ही पूछोगे तो 5 चीजों से हमारा शरीर जो है वो चलता है ना, 5 चीजों से। अब अगर अपन पहले टाइम की बात करें तो पुरानी थाली की बात करें, जैसे मैंने राइट में फोटो क्यों लगाया हुआ है, कुछ लोगों का डिनर का भी टाइम हो गया, कह रहा सर जल्दी निपटाओ थोड़ा ना, खाने का भी अब थोड़ा ये देख के तो और मजा, मतलब मूड था करके खाने का। तो हाँ ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट और बची हैं। देखो प्रॉपर थाली क्या होती थी, हमारे जो पूर्वज खाते थे या हमारे मम्मी पापा दादा दादी क्या खाते थे, प्रॉपर थाली में क्या होता है? देखो कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिल रहे हैं अपने को? कार्ब्स मिल रहे हैं चावल से और रोटी से, ठीक है जी। प्रोटीन किससे मिल रहा है जी? दाल से मिल रहा है जी। फैट किससे मिल रहा है? आय हाय, रोटी पे ऐसा घी डाल के खाते थे ना, बिल्कुल ऐसे तर करके। आजकल कह रहे जी घी घी घी, मम्मी मम्मी घी नहीं, घी की रोटी नहीं चाहिए मम्मी। वो तो भाई साहब मैं खुद खाता हूँ घी बहुत ज्यादा, पापा खाते हैं बहुत, मतलब मस्त है सर। घी जब तक ना हो तो स्वाद ही नहीं आता। तो फैट घी से मिल जाता था। विटामिन मिनरल्स किससे मिल जाते थे भाई साहब? अब आप देखोगे सलाद है, इसके अचार है, ये सारे सारे इससे मट्ठा जो लस्सी होती है उसमें विटामिन B12 होता है, तो विटामिन मिनरल मिल जाते थे इससे। और लास्ट में पानी, है कि नहीं? अब आप समझिए, क्या आप जो खाना खा रहे हैं उसमें ये पांचों चीजें हैं, या ऐसी थाली खा रहे हैं आप? तो आप बोलेंगे हाँ सर, कुछ लोग बोलेंगे हाँ कुछ, और 90% लोग बोलेंगे नहीं सर अपने को तो बस ठीक है, एक मिल गया तो खा लेते हैं। तो बैलेंस डाइट तो है ही नहीं ना हमारे पास में, बैलेंस डाइट तो है नहीं। और दूसरा, अगर डाइट है भी तो क्या टाइमिंग फिक्स है? क्योंकि आजकल एसिडिटी बहुत बनती है क्योंकि हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। पहले का टाइम अगर आप देखेंगे तो दादा दादी हमारे जो होते थे, सुबह 8 बजे खाना चाहिए, 1:30-2 बजे खाना चाहिए, रात को 7 बजे खाना खा के सो जाना है। तो पहले से बॉडी को पता होता था कि भाई साहब इतने देर में खाना आने वाला है, तो वो बॉडी को ऑलरेडी एल्कलाइन बनाना चालू कर देते थे। लेकिन अभी यही नहीं पता कब क्या डल जाएगा शरीर में, यही नहीं पता, जब मन क्या ठूस लिया भाई साहब कहीं पे भी गए। तो बॉडी इसलिए एसिडिक भी बहुत ज्यादा रहती है। इसके ऊपर मैं डिटेल में फिर कभी समझाऊंगा कि एसिडिक और एल्कलाइन बॉडी क्यों हो जाती है, खैर वो छोड़ो। राइट। तो ये 5 चीजें चाहिए, अब हम खा नहीं रहे हैं, तो जिसकी वजह हम खा ही नहीं रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कैसी तैसी हुई पड़ी है, हम बीमार तुरंत पड़ जाते हैं। तो हमारे अब देखो, या तो ये खाओ, फिक्स टाइम हो, बिल्कुल मतलब इतना ये खाना, इतने बजे खाना ही खाना, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, और पूरी बैलेंस डाइट खानी है। अब या तो अपनी डाइट को बिल्कुल बैलेंस कर लो, राइट। और आजकल बैलेंस भी करोगे तो दालों में WHO कह रहा है भाई साहब कम से कम नहीं तो आपका 8 से 10% प्रोटीन मर चुका है, कम हो चुका है, डिप्लीट हो चुका है, क्योंकि मिलावट बहुत ज्यादा है। और जो हमारी आज के टाइम पे एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया का, केमिकल डाल डाल के उसकी ऐसी तैसी कर करके जो हम खा रहे हैं एक्चुअल में वो मिल ही नहीं रहा है, इसलिए तो सप्लीमेंट खा रहे हैं। तो हमारे 2 सप्लीमेंट आते हैं सर इम्यूनिटी के लिए। अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा खराब रहती है, 18 साल से ऊपर है, 17 साल से ऊपर है, तो वो 2 सप्लीमेंट जरूर खाए। एक खाए नोनी, जैसे कि मैं खाता हूं। नोनी कब खाना होता है मैं बता देता हूं आपको। नोनी को खाएं आप जब आप खाली पेट है। एक कैप्सूल खाली पेट लीजिए आप सुबह, है ना, मॉर्निंग में उठें, नोनी खाइए। नोनी क्या है? वैसे तो नोनी की एक फुल फॉर्म बना रखी है बहुत अच्छी, कि नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन, कि अगर ये खाओगे तो ना तो आपका ऑपरेशन होगा ना कभी इंजेक्शन की नौबत आएगी। राइट। तो नोनी के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेता हूं मैं। नोनी एक फल है, फ्रूट है, ऐसा नहीं कि सब वेस्टीज ही बना रही है इसको, पूरी दुनिया बना रही है इसको, नोनी को। नोनी क्या करता है देखो, अब हमारी बैड डाइजेशन का मतलब क्या है? कि हमारे जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। कुछ सेल्स बन के क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू बन के क्या बनता है? एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन बोले तो जैसे कि दिल बन गया, या ऑर्गन कान बन गया, एक ऑर्गन है ना, जैसे हमारी किडनी बन गई। फिर कुछ ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि पेट क्या है? पेट देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तो उसमें स्टमक भी आता है, हमारी फूड पाइप भी आती है, हमारा माउथ, ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। एक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें हमारे फेफड़े आते हैं, हमारा नाक आता है, हमारे नाक की नलियां आती है, ऐसा होता है सिस्टम। और सारे जब 5-7 सिस्टम बन जाते तो एक बॉडी बन जाती है। समझ में आया? और पूरी बॉडी किससे बनी? सेल्स। सेल्स बनाते टिश्यू,